दिन दिन बढ़ती नई उलझने, दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं, हल होती हैं एक अगर तो चार नई आती हैं। देखो दुनिया भटक रही है उलझन को सुलझाने में, और मिले त्याग से सही शांति जिन वाणी बतलाती है। जिन वाणी बतलाती है आप खाएं और जाएं नहीं तो क्या हालत हो जाए, आप जोड़ें और तिजोरी भर जाए तो क्या हालत होगी। इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा। आप कमाएं और खर्च नहीं करें तो जीवन में सुख नहीं पा पाएंगे। आप सांस लें लेकिन छोड़ें नहीं तो क्या होगा, हालत खराब हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारे आचार्यों ने कहा है, दान चार प्रकार चार संग को दीजिए। चार संग कौन कौन से हैं? मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। चार संग को दीजिए दान चार प्रकार। कौन कौन से हैं? औषधि शास्त्र, अभय आहार। वास्तव में औषधि शास्त्र, अभय आहारा। और क्या कहा है कि औषधि कैसी देना, ये औषधि दोगे तो शरीर ठीक हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव भी हमें औषधि देते हैं। कौन सी औषधि देते हैं? जिससे जन्म और जरा मृत्यु का रोग मिट जाता है। हम अभय दान देते हैं, उनके लिए धर्मशाला आदि बनवा देते हैं, लेकिन धर्मशाला में धर्म आराधना होना चाहिए। और वो हमें कौन सा आवास दे देते हैं? हम उन्हें ईंट चूनों का मकान देते हैं जो कुछ दिनों बाद चूने लगेगा, लेकिन वो आवास देते हैं जो एक बार पहुंच जाओ फिर संसार बास का नाश हो जाता है। हम उन्हें ज्ञान का उपकरण देते हैं कि उनके ज्ञान में वृद्धि हो। लोग मुझे डायरियाँ दे जाते हैं, मैं लेती नहीं हूँ। मैं तो साफ कह देती हूँ, ना किताब दो ना डायरियाँ दो। किताबों से अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, लेकिन किताब पढ़ने वालों की रुचि पैदा कर दो। ध्यान रखना, जिन वाणी जिन देव से रो रो करे पुकार, और मुझे छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्र आधार। जिन वाणी कंठस्थ नहीं करना, हृदयस्थ करना। हृदय में जिन वाणी आ जाएगी तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और कहा है अभय, औषधि, शास्त्र और ज्ञानदान। ध्यान रखना, सुबह खाते हो शाम को खाली हो जाता है, रात को खाते हो सुबह पेट खाली हो जाता है। लेकिन हमारे आचार्य तो क्षुधा रोग विनाशनाय की बात बताते हैं। एक तरह की भूख हो तो मिट सकती है, लेकिन हमारे जीवन में कई तरह की भूख है। पद की, प्रतिष्ठा की, यश की, परिवार की, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा, धनेष्णा, बहुत तरह की इच्छा है। लेकिन गुरुओं के पास जाकर एक इच्छा रह जाती है, वो है मोक्ष इच्छा। एक बूढ़ी मंदिर में गई और बोली मैं गरीब हूँ, मेरे बेटे का बेटा नहीं है, मेरी आंखों से दिखता नहीं, मुझे पैसा दे दो, मेरे पोता दे दो और मेरी आंखों से दिखने लग जाए। देवता बोला इतनी चीज़ें नहीं मिलती हैं, 1 घंटा तो भक्ति करती है, 3 चीज़ मांग रही है, एक चीज़ मांग। वो बोली एक ही चीज़ दे दो। बोले क्या दे दो? बोले अपने पोते को हीरे से खेलता हुआ देख लो। आप समझ गए? देख लूँ तो आंखें मिल गई, और पोते को हीरे से खेलता देखो, कोई फकीर का बेटा थोड़ी देखेगा। ऐसे ही हमको मांगना है, भगवान यहाँ जितना कुछ मिला गए तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। यदि एक धोती, दुपट्टा, किताब, कुछ जो भी है, कमेटियों की व्यवस्था,
एक एक दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रखना धर्माराधना होना चाहिए। मंदिरों के लिए दरवाजे खुले होना चाहिए। हमारा दिल दरिया हो जाए, हम इतना देते हैं, हम मुट्ठी भर देते हैं तो प्रकृति तक बोरा भर लौटा देती है। आप लोगों को लगता होगा किसान कैसा पागल है, मुट्ठी का मिट्टी में डाल देता है, मुट्ठी का मुंह में डाल ले तो पेट भर जाएगा। लेकिन पेट भरने से नहीं होता है, क्योंकि लिखा है बीज राखी फल भोगे वे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाहि। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। तो ध्यान रखना, आप ही दाता नहीं हो। आप 2 रोटी दान करते हो और संत तुम्हें मोक्ष दान कर देता है। तुम सिर्फ आवाज देते हो, वो मुक्तिवास दे देता है। तुम सिर्फ अभय दान देते हो जीवों को, उनके ठहरने के लिए। आचार्यों ने किसकी कथा लिखी? आदमी की कथा नहीं लिखी अभय दान में, एक सुअर और एक सिंह की कथा लिखी है। आप सबको पता है 4 दान में, अभय दान में किसकी कथा है? सुअर और सिंह की। गुफा में मुनिराज ध्यान कर रहे हैं उस सिंह की गुफा के। उसको क्रोध आया कि मैं मार दूंगा। ये सुअर नहीं, जंगली सुअर बहुत बलिष्ठ होता है, सिंह की टक्कर का होता है। और वो सुअर कहता है मारने नहीं दूंगा। दोनों की प्रक्रिया आप जैसे देखोगे तो क्या कहोगे, दोनों लड़ रहे हैं, दोनों नरक जाएंगे। परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। दौलत मिलती है तो अकड़ दिलाती है, कुछ दिन भोग देकर सदियों तक रुलाती है। जो बुद्धिहीन होते हैं वो दौलत पा करते हैं, और जो बुद्धिमान होते हैं वो जीवन धन्य करते हैं। ध्यान रखना, दोनों लड़ रहे हैं, दोनों खून खच्चर हो गए हैं, दोनों को क्रोध आ रहा है, लेकिन एक का क्रोध स्वर्ग ले जा रहा है और एक का क्रोध नरक ले जा रहा है। हमें भी कभी करना पड़े तो धर्म पर आँच आए तो भले थोड़ा बहुत क्रोध आ जाए, लेकिन दूसरों को सुधारने के चक्कर में खुद नरक में मत चले जाना। इसलिए कहा है ज्ञान दान में किसका नाम आया है? एक ग्वाला का जो पढ़ना तक नहीं जानता था, एक बहुमान था कि ज्ञान है, कि ज्ञान भी नहीं पता था, बस इतना पता था कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है और श्रेष्ठ व्यक्ति को देना, और दिया। कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। आदमी को धन मिल जाता है, घमंड करता है। एक व्यक्ति को नाव से जाना था, नाव में बैठने के लिए एक ही नाव थी, वहाँ पर एक नाविक था। तो उससे कहा कि कितने पैसे लेगा? वो बोला बाबूजी 10 रुपया लूँगा, 10 का सिक्का। तो उस घमंडी पढ़े लिखे व्यक्ति ने कहा रास्ते में, कितना कमा लेता है? कहने लगा बाबूजी 4-5 सवारी मिल जाती है, दिन भर में 4-5 लोग मिल जाते हैं। कहने लगी कितना कमा लेता है? कहने लगे बस जो मिल जाता है, 10 रुपया लेता हूँ, उससे काम चल जाता है। तो कहने लगा तू पढ़ा लिखा नहीं क्या? कहने लगे मैं आगे के नोट नहीं पहचानता हूँ, मैं सिर्फ 10 ही रुपया पहचानता हूँ, वो ले लेता हूँ। तो कहने लगे पढ़ा लिखा नहीं क्या? कहने लगे नहीं। कहने लगे हिंदी आती कि? कहने लगे बिंदी तक नहीं आती है। तो बोले गणित आता है क्या? बोले क्या होता है गणित भला? बोले जोड़ घटाना आता है? बोले नहीं आता है।
वो पढ़ा लिखा युवक बोला जोड़ना ही नहीं आता तो क्या जोड़ेगा जिंदगी में। तो बोला स्कूल गया, कहने लगे क्या होता है, क्या होता है कूल कूल, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहने लगे स्कूल, कहने लगे क्या होता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो कहने लगे तेरे बाप ने तुझे पढ़ाया नहीं। कहने लगे नहीं बाबूजी गरीब आदमी था, पिताजी ने इतना सिखा दिया कि नाव चला के पेट भर जाता है, मज़े से जीता हूँ। तो उसने कहा अरे तेरा बाप बेवकूफ़ था, तेरी जिंदगी पानी में खो दी, तेरी जिंदगी आधी पानी में खो दी। उसने कहा बाबूजी बैठना हो बैठो, मेरे बाप को गालियाँ मत दो। अब एक ही नाव थी, जाना था तो बैठ गया। बैठने के बाद रास्ते में बोला कैसे कह रहे से मूर्ख लोग होते हैं, बच्चों को पढ़ाते तक नहीं, और उसकी ज़िंदगी बेकार कर दी। थोड़ी देर बाद तूफान आया, उसने पूछा बाबूजी आपको तैरना आता है? बोले नहीं। बोले आपके बाप को तैरना आता था? बोले नहीं। बोले बाबूजी मेरे बाप ने नहीं पढ़ाया तो मेरी आधी ज़िंदगी पानी में जा रही, तुम्हारे बाप ने तुम्हें तैरना नहीं सिखाया, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पानी में जा रही। आप समझ गए, हमारी ज़िंदगी भी भव से तिरने के लिए है। ये संसार तो चलता रहेगा, क्योंकि आप ही नहीं देते हो, आप क्या दोगे। आप एक आध जो लोग आते माता जी कौन सा शास्त्र लाएं, हमने कहा 1 घंटा पढ़ के सुनाओ। शास्त्र लाने से नहीं होगा, लाना तो पैसे से आ जाता है। कुछ समय निकालो, कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन्य उसी का गए जो तेरा प्रेम पाके मरा। वास्तव में क्योंकि हम दाता नहीं है, आप भी दाता नहीं हो, खुश मत हो ना ज़्यादा दाता। क्या दोगे, इस धन दौलत को दे दोगे, 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर का कर लोगे, यही तो साथ में जाएगा, क्या जाता है। लेकिन हमारे तीर्थंकर उत्कृष्ट दाता है, प्रमुख पात्र हैं, जो हमें वाणी का दान देते हैं, चर्या से दान देते हैं, मोक्ष मार्ग का दान देते हैं, वो उत्कृष्ट पात्र हैं। और जो उन्हें दान देता है वो भी दाता है, क्योंकि वो श्रेष्ठ देते हैं और ये श्रेष्ठ को देता है। ये 3 भववाद नियम से मोक्ष चला जाता है। हमें भी ध्यान देना है, कोई परिणति ऐसी नहीं बनाना है जिससे लोगों का धर्म से विश्वास उठ जाए, धर्मात्माओं से विश्वास उठ जाए, जिन मंदिर और जिनालों से विश्वास उठ जाए। हमारी वाणी हमेशा ऐसा काम करे, क्योंकि त्याग, आपको पता है त्याग और दान का आप लोगों ने कबाड़ बना के रख दिया। दान भली वस्तुओं का दिया जाता है और त्याग बुरी वस्तुओं का किया जाता है। आप लोग ये क्या कहते हो कि आज हमने गुटखे का दान दिया, बोलते हो हमने शराब का दान दिया। हम अम्बाला गए तो उनको पता नहीं था, बोली मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, बीच में तो आई थी, थोड़ा सा हाल चल गया, एक लेडीज आई और बोली मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, और बोली अंडा मांस का त्याग है। अब अंतराय हो ही जाएगा। एक दिन तो बोली भोजनशाला की जगह बोली प्रयोगशाला में प्रवेश कीजिए, ध्यान रखना। लेकिन बाद में वो लोग बहुत बहुत अच्छे व्यक्ति, एक दिन कहा कि नंगे सिर नहीं आना चाहिए, दूसरे दिन तो 500 धोती 500 पांडाल में टोपियां रख दी। लेकिन आप लोग ज़्यादा अच्छे लोग हो, अपने लिए तालियां बजाओ, तुम्हें हमेशा संतों के दर्शन होते हैं। वहाँ संतों के दर्शन नहीं होते हैं, अब जाने लगे, नहीं तो सबसे पहले अम्बाला हम गए थे। और कोई बोलता था माता जियों में, एक महाराज जी गए थे हमसे पहले, गुप्ती सागर महाराज जी, बस उसके बाद शायद 50 साल में कोई नहीं गया था। लेकिन आपको बता दूं, आप लोगों का महासौभाग्य है कि आपको ऐसे क्षेत्र में आप रह रहे हैं। ज़्यादा खुश मत हो ना कि हमारे यहाँ तो आते ही रहते हैं।
हाँ बहुत बढ़िया, एक बार मनिया जी के लिए तालियां बजा दें। हाँ, वास्तव में इतनी बड़ी धर्मशाला आप लोगों की बन रही है और मैं यही आशीर्वाद दूंगी कि हमेशा यहाँ धर्म आराधना होती रहे, खूब प्रभावना होती रहे आपकी, और जैसा ये मंगलवार है ये मंगलवार ही बना रहे, क्योंकि जहाँ गुरुओं के चरण पड़ते हैं वहाँ मंगल ही मंगल हो जाता है, हर बार मंगल हो जाता है। आपका क्षेत्र भी मंगलवारा बने और आप लोग भी जीवन में स्वयं के जीवन को मंगल बनाइए। और आगे की पूजा आप लोगों को करना है, इसलिए आगे की पूजा करें। आज से रत्नत्रय की पूजन होगी, कल से होगी। चलिए, आप लोग बहुत बहुत आशीर्वाद और त्याग आप जीवन में जरूर कीजिए। आप लोगों को लगता है हम त्याग नहीं कर सकते हैं, अरे क्यों नहीं कर सकते हैं? आप रात्रि भोजन करते हैं तो कम से कम ये कहिए कि हम रात्रि में घर में आने का, इतना हर कोई कर सकता है। यदि इतना भी नहीं करते हो आप लोग तो समझ लीजिए फिर आपका जीवन धन्य नहीं है। आप लोग इतना करिए कि 1 घंटे के अंदर हम खाना खा लेंगे। यदि आप लोग कोई ऐसी वैसी चीज़ें खाते हैं तो ध्यान रखना, चिप्स कुरकुरी आदि कभी नहीं खिलाना। आपके घर में घी में तेल में तलो, शाम तक नरम हो जाते हैं। और आपके कुरकुरे 1 महीने भी रखो नरम नहीं होंगे। आपने कभी सोचा? वो सुअर की चर्बी में तले जाते हैं, इसलिए नरम नहीं होते हैं। तो आप लोग सब भी अपने जीवन में त्याग धर्म को अपनाएं। त्याग को दान भली वस्तुओं का और भले लोगों के लिए कीजिए। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।